वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सकतगुरुं कृष्णं वंदे सकतगुरुं। कल के सत्र में हम सभी ने शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के 14 नरकों के संबंध में चर्चा की थी और आज वो अवशेष नरक हैं उनके संबंध में भी कुछ चर्चा करना अति आवश्यक होगा ताकि शास्त्रों में वर्णित नरकों के संबंध में संपूर्णता से विचार हो सके। 15वें प्रकार का नरक है पुयोद नरक। यम नियम आदि शास्त्र सम्मत कर्तव्यों का निर्वहन न करके शूद्र महिलाओं से संबंध रखने पर इस नरक की प्राप्ति होती है। ये नरक कुछ वैतरणी नदी के समान है। इसमें मनुष्य को गिरा दिया जाता है जिससे उसे भयंकर कष्ट होता है। इसलिए हमें निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और शूद्राधिक महिलाओं से कभी भी संबंध रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 16वें प्रकार का नरक है प्राण रोधक नरक, रोध नरक। उच्च वर्ण कुलीन जाति में जन्म लेने के बावजूद घृणित पशुओं कुत्तों आदि को पालना तथा उनका व्यवहार करना और उनको अपने घर में रखना प्राण रोधक नरक में पहुंचाता है। पशुओं का शिकार करके उनको खाना भी इसी नरक के अंतर्गत आता है, जिसको प्राण रोधक नरक कहते हैं। विशेष नरक पाखंड से युक्त यज्ञों का जो लोग यजन करते हैं तथा उन पाखंड युक्त यज्ञों के निमित्त पशुओं का जो वध करते हैं और ऐसे पापी पाखंडी लोगों को विषण नरक में प्राप्ति करना पड़ता है। विषण नरक बहुत ही विशिष्ट नरक है जिसमें है यज्ञ में पशुओं की बलि देने वाले मनुष्यों को जाना पड़ता है। 18वां नरक है लाल भक्ष नरक। जो दिस अपनी पत्नी को काम के वशीभूत होकर वीरपान कराता है उसे लाल भक्ष नरक में वैसा ही कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। तो 19वां प्रकार का नरक है सार मेयाद नरक। जो राजा राजपुरुष कर्मचारी या लुटेरा किसी घर में आग लगाने कार्य करते हैं, किसी को विष देते हैं और धनपतियों को लूट लेते हैं, ऐसे पापी पुरुषों को सार मेयाद नरक की प्राप्ति होती है, जिसमें यमदूत कुत्ते उसके शरीर को नोचते हैं और अनेक प्रकार से काटते हैं। इस प्रकार सार मेयाद नरक की प्राप्ति मनुष्य को होती है। अविचिन्न नरक किसी प्रकरण में झूठ की गवाही देना। व्यवसाय में झूठ बोलकर किसी की धन संपत्ति हड़प लेने वाले को अवश्य नरक का जाना पड़ता है। इसमें पहाड़ के ऊपर से पापी गिराया जाता है और नीचे कठोर एवं तपती फर्श होती है। इस प्रकार उसे कई बार ऊपर से ले जाकर नीचे गिराते हैं। 21वें प्रकार का नरक है अयापान नरक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वज्रपान करता है, शराब पीता है, तो मरने के पश्चात उसे अयापान नमक नरक की प्राप्ति होती है और उसे निश्चित रूप से अनेक प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और 22वें प्रकार का नरक है क्षार कर्दम नरक। अपने से ज्ञान तप आचरण और आयु में पूज्य होने पर भी किसी महानुभाव का सम्मान न करना, इससे मनुष्य को क्षार कर्दम नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको निश्चित रूप से अपने से ज्ञान तप आचरण और आयु में अधिक और पूज्य होने वाले व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसका कभी भी हमें असम्मान नहीं करना चाहिए। इससे हमें क्षार कर्दम नरक की प्राप्ति हो सकती है। 23वें प्रकार का नरक है रक्षोगण भोजन नरक। भूत प्रेत तथा राक्षस और यक्षादि यज्ञ होते हैं, उसमें पशुओं को बलि दी जाती है। ऐसी बलि देने वालों को रक्षोगण नामक नरक में
उसी प्रकार काटा जाता है जैसे उन्होंने यज्ञों के लिए पशुओं को काटा है। 24 प्रकार का नरक है। सोल प्रेत नरक, जो शक्तिशाली पुरुष गरीब, कमजोर, असहाय आदि को सताता है, रस्सी आदि से बांधकर वन जंगल में बंधित करके उनको छोड़ देता है, परेशान करता है। उसे भी उसी प्रकार से कष्ट मिलता है जैसा उसने किया है। इस नरक में तीखी चोंच वाले पक्षी ऐसे पापी पुरुषों के शरीर को नोचते हैं। 25वां नरक है दंड शोक नरक, जो क्रोधी पुरुष दूसरों को अपनी क्रोध रूपी अग्नि में भस्म करते रहते हैं और उन्हें दंड शोक नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे पापी पुरुषों को अनेक प्रकार के सर्प अपने मुंह में निकल जाते हैं, परंतु उनके प्राण नहीं निकलते और उन्हें भयंकर पीड़ा होती है। इस प्रकार मनुष्य को दंड शोक नरक में भी भयंकर कष्ट होता है। आवट निरोधन नरक, जो मनुष्य किसी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि को अंधेरी गुफाओं में अथवा गड्ढों में डाल देता है। ऐसा करने के उपरांत यमराज के दूत भी उसी प्रकार के स्थानों में उसे डालकर अनेक प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। सूची मुख नरक, स्वयं को धनवान ऐश्वर्यवान समझकर दूसरों पर संदेह की दृष्टि रखना और धन के लिए अनेक प्रकार के पाप करना। ऐसा करने वाले पापी पुरुषों को मृत्यु के पश्चात सूची मुख नरक में गिरना पड़ता है। उसके अंगों को सुई की तरह यम के दूत सिलते हैं, जिससे उसे भयानक यातना प्राप्त होती है। इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन शास्त्रों में आता है, जिसका हमारे द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नरकों को मान्यता आप दे या न दे, ये आपका विचार है, आपकी अपनी सोच है। हम इस संबंध में इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि जो असामाजिक कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करने को उद्धत होते हैं, अतः अधिकांश लोग पाप के आचरण में लगे हुए हैं। यदि उन्हें नरक का भय हो तो पाप का आचरण अधिकांश सीमा तक समाप्त हो जाए। यदि उन्हें नरक का भय रहे तो वे दुष्कर्म कदापि नहीं करेंगे। जिस प्रकार एक बालक को भय रहता है कि हम कोई गलत अपराध करेंगे तो हमारे माता पिता हमें प्रताड़ित करेंगे, तो वो भयवश गलत कार्य नहीं करता, मनमाना आचरण नहीं करता, समय से विद्यालय जाता है और अपना कार्य समय से पूरा करता है। इस प्रकार हम भी भयभीत रहेंगे तो अनेक प्रकार के जो असामाजिक कृत्य हैं, जिनको मनुष्य को नहीं करना चाहिए, वो हम निश्चित रूप से नहीं करेंगे और हम दुष्कर्मता से अवश्य बचे रहेंगे। हमें निश्चित रूप से अपने कर्मों पर दृष्टि डालनी चाहिए और दृष्टि डाल करके हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में पर्याप्त हमें विचार करना चाहिए और विचारोपरांत हमें अनेक प्रकार के कार्य करने चाहिए। इस प्रकार नरक के संबंध में थोड़ा सा विषयानुकूल, प्रसंगानुकूल वर्णन किया। हम सभी को निश्चित रूप से शास्त्रों में वर्णित नरकों के संबंध में विचार करना चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।